उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के हत्यारों को जब पुलिस ने जज के सामने पेश किया तो दोनों लड़खड़ा रहे थे। ठीक से खड़ा हो नहीं हुआ जा रहा था और साथ ही कई चोट के निशान भी चेहरे पर और शरीर पर थे। जज साहब ने पूछा, इतनी चोट कैसे लग गई? हत्यारों ने बताया कि जब हम हत्या करने के बाद भाग रहे थे तो उस दौरान गिर गए थे, चोट लग गई थी। दोस्तों, ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय समाज की व्यवस्था की स्ट्रोंगनेस है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। और जज साहब ने उसी कानून का पालन करते हुए इतने बड़ा गुनाह करने के बाद भी इन लोगों से पूछा कि ये चोट क्यों लग गई थी। हालांकि चोट गिरने से लगी थी या पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद जो उनके साथ हुआ उससे लगी थी, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जज साहब ने अपना काम किया और पुलिस ने अपना काम किया और अब इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। इनसे पूछताछ होगी और वो पता लगाया जाएगा कि इस हत्या के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी। दोस्तों, आज की कहानी ये समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस तरह की जो वारदात हुई है उस वारदात के पीछे का बैकग्राउंड कोई 1-2 दिन या 1-2 साल का नतीजा नहीं होता। इसके पीछे इन लोगों का जो मानसिकता बनाने के पीछे एक बड़ी लंबी दास्तां होती है और ये दास्तां तब से शुरू होती है जब आदमी अबोध होता है, उसकी मानसिकता बन रही होती है। मोहम्मद रियाज की शादी 2001 में हो गई थी और 2002 में वो गांव छोड़कर शहर में आ गया था। दरअसल इसकी शादी के पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी ये है कि इसकी शादी में भी जो पाकिस्तानी संगठन जिसका नाम आ रहा है, आपने कई बार सुना भी होगा, दावत इस्लामी, उसके ज़रिए हुई थी। उसके लोगों ने इसकी शादी कराई थी। यानी जो कट्टरता का जो शरबत था वो घर में भी घुला हुआ था और वहीं से ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। यहाँ तक कि कराची में 2014 में गए थे ये भी और गोश मोहम्मद भी, साथ साथ अख्तर राजा और वसीम, 2 और लोग उदयपुर से गए थे। 30 लोग गए थे, 45 दिन रह कर आए थे। पहले जोधपुर गए, फिर नेपाल गए और फिर वहाँ से कराची गए और लगातार वहाँ से बात होती रहती थी। 8 से 10 नंबर थे जिससे ये लोग कंटिन्यू जुड़े हुए थे और इनको काम भी सौंपा गया था। इनको काम सौंपा गया था कि 8 से 10 जिलों में आपको इनको अपने ख़ास लोग तैयार करने हैं इनकी तरह के। मैं उस टर्म का नाम नहीं लेना चाहता। दरअसल एक वीडियो मैंने डाला था जो पूरा इसके ऑपरेशन प्रोसीजर पर था, इन संगठनों के पूरे। तो वो टेक्नोलॉजी टर्म यूज़ करने से जो सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म हैं वो इस पर आपत्ति जताते हैं, इसलिए वो वीडियो हटा दिया गया था। इसलिए जो मैं कई चीज़ें आपको बताऊंगा, आप इशारे में समझना और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी। दरअसल ये सऊदी अरब भी गया, पाकिस्तान भी गया, नेपाल भी गया और वहाँ से लगातार जो है पैसे जनरेट करते थे, सहायता लेते थे। 17-18 में सऊदी अरब में गया था और यहाँ तक भी 20 जून को भी इनकी सऊदी अरब के जो इसके हैंडलर थे उनसे बात हुई थी, सलमान और अब्बू इस्माइल, उन दोनों से बात हुई थी और उस 20 जून को ही इसी को ये फाइनल कर दिया था कि अब इस जो दर्जी की इसकी हत्या करनी है। और फिर इस लोकल जो इसके समर्थक थे उनके साथ ही 20 जून को उनकी बैठक हुई थी। हालांकि 11 जून को ये लोग जो कन्हैयालाल के पास गए थे, दोनों, गौश मोहम्मद भी और रियाज भी, और उसका फ़ोन लेकर वो वीडियो डिलीट भी करवा दी, उसको धमकी भी दे दी। उसने बताया कि मैं चलाना नहीं जानता फ़ोन को, मेरे बेटे ने कुछ डाल दिया होगा, आप डिलीट कर दीजिए, और वह मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इन लोगों को क्योंकि सऊदी अरब से भी इंस्ट्रक्शन आए थे और पाकिस्तान से भी लगातार इंस्ट्रक्शन आए हुए थे। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इसने पाकिस्तान से पहले भी बात की थी, बाद में भी बात की, और यहाँ तक कि 2 वीडियो बनाने के बाद भी जब ये लोग उदयपुर से भाग रहे थे, निकल रहे थे, उस समय भी जो पाकिस्तानी हैंडलर है उसने कहा था कि एक वीडियो और बनाओ। दरअसल मकसद यही था कि इस पाकिस्तानी हैंडलर को ये जानकारी थी कि अब कोई ज़्यादा समय इसके पास नहीं है, कुछ घंटों का मेहमान है और हमने इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया है और जो ये कर सकता है वो चंद घंटों में इसका यूज़ कर लीजिए। तो इसलिए उससे एक और घृणा फैलाने वाला, समाज में विभेदन पैदा करने वाला एक और वीडियो चाह रहे थे। लेकिन उस दौरान इन लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। हालांकि इन लोगों को जिस तरह से इन्होंने वीडियो बनाया था कि अपने परिवार की, अपने कारोबार की, अपनी चिंता छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मरने के बाद जन्नत मिलेगी, लेकिन इनको अपने परिवार की भी चिंता थी, खुद की भी चिंता थी, खुद अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि पहले इन्होंने जो है उदयपुर में छुपने की कोशिश की,
लेकिन वहाँ पर नहीं जगह मिली, तो फिर ये वापस जो है भीलवाड़ा पहुँचने चाह रहे थे, लेकिन भीलवाड़ा में भी इनको आसरा नहीं मिला, तो ये गांव देहात के रास्तों से जा रहे थे। लेकिन पुलिस को भनक लग गई थी कि ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो पुलिस ने हर जगह नाकेबंदी लगा दी थी, और ये जानकारी इनको भी थी कि पुलिस को पता चल गया और बड़ी संख्या में पुलिस तुम्हारी खोज कर रही है, तो इसलिए वीडियो ना बना पाए, इसलिए ये अपने आप को छुपाने में ही लगे रहे। हालांकि वो नाकाम रहे और जल्दी 4 से 5 घंटे में ये लोग पकड़े गए। लेकिन इस काम को करने से पहले ही इन्होंने अपने परिवार को भी शेप किया। इन्होंने अपनी पत्नी को छुपा दिया। इसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, जैसे मैंने बताया कि संगठन ने इसकी शादी कराई थी, तो इसने जो है किराए पर मकान 12 जून को ही लिया था। जो इसका मकान मालिक था मोहम्मद उमर, उसका कहना था कि मैं नहीं मिला, मेरी पत्नी से ही इसकी पत्नी की बात हुई थी किराए की। हमने पहचान पत्र भी मांगा था, तो पहचान पत्र भी नहीं दिया। और ये व्यक्ति जो था रियाज, ये ज़्यादा बात नहीं करता था, सुबह ही निकल जाता था और 12 को आए थे और 28 यानी मामले को अंजाम देने से पहले ही ये घर से निकल गया। यानी वो लोग जो दूसरों को उकसा रहा था, ये NIA और पुलिस की पूछताछ में भी इसने कहा कि मेरा काम था लोगों को उकसाना, लोगों को भड़काना, दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करवाना। और इसके लिए इसने कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे थे, जिसमें अल्लाह के बंदे, लब्बो, रसूलुल्लाह, कई तरह के ग्रुप थे जिसमें हज़ारों लोग जुड़े हुए थे, जिसमें इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी कंटेंट ये डालता रहता था। और फिर जब कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते थे तो फिर उनसे कम्युनिकेशन करता था, उनको अपना जैसा बनाता था और उनसे फिर से वही समाज में डिवीज़न करने की कोशिश करता था। ये काम था। जैसे मैंने बताया कि जो पाकिस्तान का दावत इस्लाम, उसके यूपी में जो कानपुर है, दिल्ली में और मुंबई में भी हेड ऑफिस है। 1981 में पाकिस्तान में बना था। 1987 में एक दल यहाँ पर आया था हिंदुस्तान में भी, उसने यहाँ पर अपने लोग छोड़े थे और यहाँ पर भी इनका ये जो है जो सिलसिला है वो चल गया। ये लोग हरी पगड़ी बांधते हैं और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में तो हर ज़िले में इसका संगठन है और वहाँ की हालत आप देख सकते हैं, वहाँ के किस तरह से वहाँ पर तनाव रहता है। तो यही कोशिश यहाँ पर जो है इस्लाम की शिक्षाओं के नाम पर ये फैलाते हैं। हालांकि ये संगठन 32 ऑनलाइन कोर्स चलाता है, लेकिन कुरान से जुड़ा हुआ एक कोर्स नहीं है। सब लोग जो है कट्टरपंथी शिक्षा, नई मुसलमानों को बनाना, मतलब इस तरह की चीज़ें ये इस्लाम के प्रचार के नाम पर करते हैं। समाज को तोड़ना, कट्टरपंथी लोग पैदा करना, किस तरह से साइकोलॉजी चेंज करना। दरअसल ये जो लोग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो कम पढ़े लिखे हों, गरीब हो, जिनको समझ कम हो, उनको फिर धर्म के नाम पर भड़काते हैं, जन्नत के नाम पर, हुरों के नाम पर और मतलब अल्लाह के प्यारे होने के नाम पर। और इससे ये लोग बहुत जल्दी भाग जाते हैं। कसाब जो 26/11 हमलों में पकड़ा गया था, तो वो भी इसी तरह से भड़काया हुआ था, इसी तरह से उसको भी बरगलाया हुआ था। इसकी बाइक का जो नंबर था वो भी 26/11 था। यानी इसने मुंबई हमले को भी अपने लिए बड़ी फ़ख्र की बात और बड़ी अचीवमेंट की बात माना था और इसलिए अपनी बाइक का जो नंबर भी इसने 26/11 ही रखा था। ये कई ऐसे जो लोकल जो काम करने वाले कट्टरपंथी समूह थे उनके लिए भी काम करता था, जिसमें से एक का नाम जो है अलसुफा है। अलसुफा जो है इसी तरह का काम करता है। इसके 3 लोग मार्च 2022 में पकड़े गए, जिसका जो एक लड़का था मुजीब, वो इसको हेड करता था, लेकिन वो पकड़ा गया। अब ये इसको हेड कर रहा था अलसुफा को भी। तो यानी कई संगठनों के लिए जो कट्टरपंथी ताकतों के संगठन थे उनके लिए काम करता था। और मैंने जो बताया एक जो पाकिस्तानी जहाँ से ये ऑनलाइन पढ़ाई करता है, इसके अलावा मैं जो पाकिस्तानी एजेंसीज़ का नाम नहीं लूँगा जो भारत में जो विध्वंस करने के लिए मशहूर है, उसको ये लोग उन लोगों से कांटेक्ट करवा देते थे जो कट्टरपंथी विचारधारा के होते थे और धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। फिर वो एजेंसी इन लोगों का इस्तेमाल करती थी जब ज़रूरत होती थी। ज़रूरत कब होती थी? जब हिंदुस्तान में इस तरह के माहौल पैदा हो कि जब तनाव हो धर्म के नाम पर या समुदायों के नाम पर, तो अब ये लोग इन लोगों को एक्टिव कर देते हैं। जैसे अब ये नूपुर शर्मा का विवाद हुआ, तो अब इन लोगों ने इन लोगों को एक्टिव कर दिया ताकि ये विवाद बना रहे, तनाव बना रहे और लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। यही मकसद होता है इन तमाम लोगों का। हालांकि ये लोग अंदर से कितने खोखले हैं ये आपको भी पता है कि अपने परिवार की भी सेफ्टी इन्होंने सबसे पहले की। हालांकि वीडियो बनाकर दूसरों को चुनौती दे रहे थे कि अपने परिवार की चिंता ना करो, अपनी चिंता ना हो, और अपनी चिंता के लिए हेलमेट में मुंह छिपाकर तमाम जगह भागने की, छुपने की कोशिश की जहां पर इनको शरण मिल सकती थी। लेकिन जो इनको कहीं शरण नहीं मिली, देवगढ़ मोटर्स जो मैंने बताया यहाँ पर उदयपुर में देवगढ़ मोटर्स है, वहाँ ये सबसे पहले गए थे छुपने के लिए। यहाँ पर 6 महीने काम करता था। दरअसल ये वेल्डर है और मस्जिद में काम करता है रियाज।
तो इस देवघर मोटर में 6 महीने पहले एक काम करता था, लेकिन उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं छुपाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहीं से पुलिस को पता भी चल गया और इनको भी पता चल गया कि पुलिस को पता चल गया, फिर यहाँ से भागे। यानी इस तरह के जो साइकोलॉजी है ये बहुत लंबे अरसे, सालों तक ये लोग जो है इसके देश के दुश्मन हैं, इन लोगों को पकाते हैं और फिर जब ज़रूरत का इनको लगता है कि अब इनका यूज़ कर लो, तब इनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। और ये बड़ी संख्या में लोग इस तरह के होते हैं। गुजरात में इसी साल किशन था, किशन की हत्या भी इसी तरह से गुजरात अहमदाबाद में हुई। वो 27 साल का लड़का था, उसने कोई तुलना कर दी धर्मों के बीच में, तो उस तुलना पे ही कई लोगों ने उसकी हत्या कर दी गोली मारकर जो है। उसमें से एक तो दिल्ली का मौलाना पकड़ा गया, 2 लोग मतलब उसको धमकी दी, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, फिर ज़मानत पर वो बाहर आया, उसने माफ़ी मांगी। उसके बाद भी उसके परिवार वालों ने उसको रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया कि तुम छुप जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन उसकी बीवी को बच्चा हुआ था, तो अपनी बीवी के मिलने के लिए, अपनी बच्ची का मुंह देखने के लिए वो आ रहा था, तो तब भी लगातार मतलब कुछ लोग रेकी कर रहे थे और बीच चौराहे पर सरेआम उसको गोली मारी थी। इसी तरह से इसकी भी जो रेकी करवाई जाती रही। मतलब ये दोनों लोग, ये भी दावत इस्लाम, दोनों जो है दावत इस्लाम से ही जुड़े हुए थे। यानी ये जो लिंक है ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये फैला हुआ है, और इसको लेकर ही चिंता लगातार जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से जो कट्टरता धर्म के नाम पर घोली जा रही है देश में, वो बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिसको जल्दी ही ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो अब तक सामने आई है, और 14 दिन की इनकी न्यायिक हिरासत कोर्ट ने कर दी है। अब कई खुलासे होंगे, सूत्रों के आधार पर मुझे भी कई चीज़ें पता चल रही है, वो लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना। नमस्कार।